अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर व निवर्तमान जिलाध्यक्ष महुलाल पुजारी के निर्देशानुसार लगातार तीसरे दिन भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वार्ड 35 में गर्ल कॉलेज के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोली बनाकर घर घर जाकर प्रेम व भाईचारे का संदेश देते हुए तथा स्टिकर व पोस्टर के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाई। साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं से भी आमजन को अवगत करवाया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि 26 जनवरी से शुरू हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इस अभियान का उद्देश्य हर घर तक कांग्रेस की भावना को पहुंचाना है तथा मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। पीसीसी सदस्य इंद्राज खीचड़ ने बताया कि राजस्थान की सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाली सरकार है। राजस्थान सरकार के 4 साल के कार्यकाल में लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई है, जिसका अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना मील का पत्थर साबित हो रही है, जिसकी पूरे देश में पक्ष तथा विपक्ष के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पार्षद सुशील गौड़, अनिल जुत्तू सियोता, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, अनवर तेली, फकीरचंद दानोदिया, हनुमानाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच धनाराम मेघवाल, बीरबल प्रजापत, कुतुबुद्दीन पठान, वेद प्रकाश पंवार, आसिफ कुरैशी, महबूब सिक्का, नवीन वर्मा, किशन सिहाग, भगवान भारी, जाकिर हुसैन, प्रहलाद चारण, कालू भार्गव, तेजाराम मेघवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता साथ थे। वार्ड नंबर 35 में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में इस वार्ड के सभी प्रबुद्धजनों से, बच्चों से, मजदूरों से, किसान से, सब लोगों से मिलने का अवसर मिला और उनको ये बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हमारे नेता राहुल जी गांधी जो देश में नफरत को मिटाने के लिए उन्होंने जन जागरण स्थापित किया है और इस जन जागरण में भारत के प्रत्येक राज्य को साधते हुए उन्होंने इतना परिश्रम किया है कांग्रेस के लिए और आम जनता के लिए। इस देश में जो भाईचारे की बात करता है और जो नफरत को दूर करने की बात करता है वो ही मूल में देशभक्त है। और राहुल जी ने कांग्रेस के लोगों को भी एक संदेश दे दिया कि आप सब लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर और हाथ से हाथ जोड़ो। जो लोग उस यात्रा में नहीं पहुंच सके हाथ जोड़ो यात्रा में, उसके लिए ये हमने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो है डिजाइन किया। इससे आम व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नवाचार हुआ, एक संचार हुआ, एक ऊर्जा मिली हमको। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी और हिंदुस्तान में इतना नष्ट कर दिया, हिंदुस्तान को तहस कर दिया, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये आम जन तक हम ये बात पहुँचा रहे हैं कि आज युवाओं को रोजगार नहीं, डिग्रियाँ उनके पास है, कोई आदमी को रोजगार तो मिलना चाहिए। किसानों के पास, किसानों को कोई कर्ज माफी की बात नहीं की, इनको आज कर्ज माफी नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने जरूर कर्ज माफ किया है। तो ये सब बातें हम बताने के लिए गांव-गांव, ढाणी और वार्ड वाइज कांग्रेस के लोग इस हाथ से जोड़ो हाथ में घूम रहे हैं, उनसे प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आज तीसरा दिन हो गया कांग्रेस का हाथ से हाथ मिलाओ अभियान के तहत वार्ड नंबर 35 में आज जनसंपर्क के तहत लोगों से मिलना जुलना और कांग्रेस गवर्नमेंट जो 4 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने क्या क्या स्कीमें बनाई और कितना क्या विकास कार्य करवाए उसके बारे में लोगों को बताना। और जो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार थी उनकी
विधाओं के बारे में उजागर करना, लोगों को ये झूठे आश्वासन दे के लोगों को रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है, किसानों को मुआवजा देने के नाम पे ठगा जा रहा है, युवाओं को नौकरी के बारे में ठगा जा रहा है। और जो हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया, इतना शानदार, हर गरीब को गणेश मान के वो लोगों जन जन तक पहुंचाना। बहुत सारी स्कीमें हमारी जो गहलोत सरकार ने 4 साल में विकास कार्य किए उसके बारे में बताना, यही संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को विधायक अविनाश महर्षि को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। अगर ड्यूटी लगाई जाती है तो अन्य कर्मचारियों के समान अतिरिक्त भुगतान किया जाए। साथ ही विभागीय कार्यों के अलावा अन्य विभाग के कार्यों में ड्यूटी नहीं लगवाई जाए। अगर अन्य विभाग के कार्यों में ड्यूटी लगवाई जाती है तो उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों का भुगतान 2 किस्तों में न करते हुए 1 किस्त में किया जाए। और पिछले कई महीनों का भुगतान समय पर नहीं होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए भुगतान समय पर ही किया जाए। जिस पर विधायक महर्षि ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वाजिब मांगों को बेहद गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। महर्षि ने कहा कि इस बजट सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के समाधान के लिए विधानसभा में आवाज उठाकर इसे दुरुस्त करवाने की मांग करूंगा। इस दौरान आंगनवाड़ी संघ की अध्यक्षा ममता पारीक, मुक्ता सोनी, सावित्री शर्मा, रंजना चौमाल, मुन्नी शर्मा, किरण आदि मौजूद थी। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा रतनगढ़ शाखा के पदाधिकारी ममता पारीक, मुन्नी शर्मा, मुक्ता सोनी, माया माली आदि कार्यकर्ता आज मुझसे मिली और उन्होंने राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कुछ अपनी मांगों को उठाने के लिए आग्रह किया। इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत अधिक कार्य करती हैं और उनको इतना समय भी नहीं मिलता है कि वो दूसरे कार्यों को कर सकें। लेकिन राजस्थान की सरकार इन कार्यकर्ताओं को, इन सहायिकाओं को अन्य कार्यों में लगा देती है और उससे जो इनका असली काम है वो प्रभावित होता है। इनकी मांग है कि हमें दूसरे कार्यों में नहीं लगाया जाए और फिर भी यदि सरकार एक विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभाग का कार्य देती है तो उनके लिए अलग से उनका रेम्युनरेशन दिया जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है। इनकी मांग है पहली बात तो लगाया नहीं जाए और यदि लगा दिया जाए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मानदेय देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु इनका यह है कि इनको पहले मानदेय दिया जाता था उसमें पहले एक साथ मानदेय, जो केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा साथ मिलाकर के एक साथ इनका पेमेंट होता था, जैसा इन्होंने मुझे बताया। अब ये कह रही हैं कि हमें 2 टुकड़ों में अलग अलग दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। तो ये कह रही हैं कि हमें एक साथ हमारा पैसा जो तनख्वाह का है वो हमारा एक साथ पैसा दिया जाए, टुकड़ों में नहीं दिया जाए। और जो हमारा बकाया चल रहा है 6-6 महीने से इनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, इस बात की व्यवस्था भी की जाए। ये सब तमाम मुद्दे थे, ये इनका ज्ञापन है, ये आज मुझे देकर के गई हैं। मैं राजस्थान विधानसभा के इसी सत्र में इनकी इन मांगों को राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखूंगा और इनकी मांग को पुरजोर शब्दों में उठाऊंगा। तहसील के 50 वर्षीय व्यक्ति ने गांव के 4 व्यक्तियों पर जाति सूचक गालियां देने का मुकदमा शनिवार को पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। तहसील के गांव दाऊसर निवासी 50 वर्षीय दीपाराम मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि गांव के गिरधारी जाखड़, शीशपाल, विजेंद्र तथा राजकुमार शुक्रवार रात मेरे घर आए तथा जाति सूचक गालियां देते हुए मेरे घर आए रिश्तेदार सुभाष को गाड़ी में डालकर साथ ले गए और उसके साथ मारपीट की, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी SP हिमांशु शर्मा करेंगे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शनिवार को कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाकलान व देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम मेघवाल की अध्यक्षता में तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने पडियारा में गांधी चौक, नायक मोहल्ला,
ताल बालाजी मंदिर के पास सभाकर तथा घर घर जाकर स्टिकर पोस्टर के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से भी अवगत करवाया। इस दौरान पूसाराम गोदारा ने कहा कि प्रदेश एवं शीर्ष नेतृत्व के संदेश को बूथ तक पहुंचाने एवं आमजन से पार्टी को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। हम सबको मिलकर नफरत का माहौल खत्म करना है। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिदारीलाल मांगड़वा, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पूर्व देहात अध्यक्ष बाजीराम मेघवाल, राजेश रुलानिया, इंद्रचंद बावल, पिथाराम मेघवाल, महेंद्र मेघवाल, दलीप बिस्सू, केसर सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान दीवान सिंह, महेश पुरोहित, देवकी पुजारी, सजन कुमार बाटड़, भागीरथ खिचड़, रामकरण मील, हनीफ मोहम्मद, चौथुराम कीलका, अहमद सहित दर्जनों कार्यकर्ता साथ थे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में चल रहे सीवरेज कार्य में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा समय समय पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में व अधिशासी अभियंता आर.डी. गर्ग के मार्गदर्शन में शनिवार को वार्ड 21 में महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़ ने महिलाओं को सीवरेज के लाभ बताते हुए सीवरेज की रखरखाव की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही L&T कंपनी के छोटू सैनी व खुशी शर्मा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई REIDP रतनगढ़। अभी वर्तमान में घरेलू सीवरेज कनेक्शन की शुरुआत हो गई है। L&T कंपनी द्वारा घर घर जाकर के श्रमिक घरेलू सीवरेज कनेक्शन कर रहे हैं। हमने महिलाओं की मीटिंग आयोजित करके सीवरेज कनेक्शन के लाभ बताए, श्रमिकों का क्या क्या कार्य होगा उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा सरकारी योजना में चिरंजीवी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना व अन्य योजना के बारे में जानकारी दी।